हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर लेके आया हूँ। मैंने पहले भी इंडिकेटर्स पे काफ़ी वीडियो बनाई थी। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें और जो भी आपको बेस्ट इंडिकेटर लगता है वो आप उधर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं एक इंडिकेटर लेके आया हूँ। ये बेसिकली ऑटो चैनल पर इंडिकेटर है, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। मैं भी ज़्यादातर इसी इंडिकेटर पे काम करता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। दोस्तों ये इंडिकेटर है, जिस किसी भी दोस्त को चाहिए होगा वो प्लीज़ मुझे जीमेल के ज़रिए उसको मिल सकता है। वो कमेंट्स में अपना जीमेल सेंड कर दे तो जीमेल के ज़रिए उसको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये इंडिकेटर है, इसको इधर से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने अपने ब्रोकर के ओपन डाटा फोल्डर में जाना। ओपन डाटा फोल्डर में जाने के बाद MQL4 और इंडिकेटर में जाने के बाद आपने दोस्तों इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपने फिर उधर चले जाना। उधर से इसकी टेम्पलेट को भी कॉपी कर लेना है। टेम्पलेट को कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने इंडिकेटर में जाना और MQL4 में जाना है। इधर से आप दोबारा इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ओपन डाटा फोल्डर में जाएं और टेम्पलेट में इसको पेस्ट कर दें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इंडिकेटर इंस्टॉल हो गया। और इधर इंडिकेटर को आप रिफ़्रेश कर लें। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखिए इधर हमारी टेम्पलेट शो हो गई है। ये देखें दोस्तों, ये इस तरह से इसकी टेम्पलेट है। ठीक है, इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको मैं जूम इन करके आपको चेक करवा देता हूँ दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, ये इसने हमें यहाँ से बाय का सिग्नल दिया। ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ये देखें दोस्तों, इसने हमें यहाँ से बाय का सिग्नल दिया। मार्केट हमारी यहाँ तक बाई हुई और इसने हमें यहाँ से अब सेल का सिग्नल दिया। मार्केट हमारी यहाँ तक सेल हुई। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से फिर सेल होकर ऊपर जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसकी आप H1 में देख रहे हैं। H1 में भी इसका यही रिज़ल्ट है। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है इसने। ये देखें, लाइन को टच की, मार्केट फिर नीचे आई। नीचे वाली लाइन को मार्केट ने टच किया, मार्केट फिर ऊपर चली गई। ठीक है, ये अब कैंडल्स का भी साथ साथ आपको बताता है ये हमर कैंडल है, कौन सी कैंडल बन रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक ये भी है, ये 50 पॉइंट की लाइन ड्रा करता है और ये 100 की लाइन है। ठीक है दोस्तों, इसको आप डे 1 में भी देख सकते हैं। ये देखें, डे 1 में भी हमें इसी तरह सिग्नल दे रहा है। ये देखें, यहाँ से सेल किया, यहाँ से फिर मार्केट सेल हुई, यहाँ से ये देखें टच करके मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, 30 मिनट में भी आप देख सकते हैं इसको। 30 मिनट में भी ये भी इसी तरह सिग्नल दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें, ये अब हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दे रहा है। ये देखें, मार्केट एक दफ़ा यहाँ टच हुई, फिर सेल आई 50 तक। ठीक है, 50 के बाद फिर ऊपर गई और अब ये देखते हैं नीचे आती है। नीचे आई तो आपने टेक प्रॉफिट 50 तक रखना। अगर मार्केट इस लाइन को क्रॉस कर गई तो फिर आपने टेक प्रॉफिट अपना इतना रखना। ठीक है, यहाँ तक। तो चलो दोस्तों, इसको इंडिकेटर को आपने एक काम करना, जब भी आपने नेक्स्ट पेयर पे जाना तो इसको आपने ऑफ कर देना, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है और ये हमारे सिस्टम को स्लो कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये वाला है USD CAD है। USD CAD में भी चले जाना है आपने। ये देखें, USD CAD में भी H1 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों, इसमें भी हमें इसने थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको। ये देखें, इसने हमें यहाँ से सेल का सिग्नल दिया। ठीक है, मार्केट अब नीचे को आ रही है। ठीक है, यहाँ से इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था। यहाँ से भी ये देखें 50 वाले पॉइंट से भी हमें इसने बाय का सिग्नल दिया था। ये देखें, यहाँ पर भी सिग्नल दिया। ये देखें, अक्सर मार्केट 50 वाले को टच करके ऊपर जा रही है। आपने ज़्यादा कोशिश करनी है 50 वाले पे अपना TP उठा लेना है और जब मार्केट फिर नीचे गिरे तो फिर यहाँ तक आपने TP अपना सेट कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसी तरह H4 में भी ये है। ये देखें, H4 में भी इस तरह है। ये देखें, नीचे से मार्केट ऊपर चली गई, ये 50 तक गई, 50 से ऊपर थोड़ा सा गई। ये बता रहा है मार्केट नेक्स्ट लेवल, इसका मार्केट का लेवल यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, ये लेवल बता रहा है मार्केट का एक लेवल। ये है, आप अपना TP यहाँ तक भी सेट कर सकते हैं और अगर ज़्यादा TP लेना चाहते हैं तो यहाँ तक भी सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसको किसी और पेयर में चेक करते हैं। आर्डो USD है, इसमें भी आप इसको इंस्टॉल कर लें इस तरह। ठीक है, आर्डो USD में भी ये इसी तरह काम करेगा। ये देखें, यहाँ से इसने हमें सेल का सिग्नल दिया हुआ है। यहाँ पर ये देखें, हमें इसने यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया। ठीक है, और मार्केट हमारी यहाँ से
यहाँ तक सेल, मार्केट हमारी यहाँ से यहाँ तक सेल हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपने H4 में चले जाना है। H4 में जाने के बाद ये देखें H4 में भी ये इसी तरह हमें सिग्नल दे रहा है। ये देखें हमें H4 में भी ये हमें सेल का, ये देखें 50 लाइन को इसने अब क्रॉस कर दिया है। ये देखें यहाँ पर इसने हमें 50 लाइन को क्रॉस कर दिया। ये जो नेक्स्ट हमारा टीपी होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, ये देखें हमें इतना टीपी अपना सेट करना है। इसने यहाँ से ये देखें इस लाइन को हमें क्रॉस कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपने अपना टीपी और स्टॉप लॉस आप बिल्कुल यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस अगर आपने लगाना है तो बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये देखें डे 1 में चले जाते हैं। डे 1 में भी ये देखें इसी तरह हमें सेल का ही सिग्नल दे रहा है। ये देखें 50 वाली लाइन को क्रॉस कर गई है। ये अब हमारा टीपी जो सेट करना है वो हमने सिर्फ इतना सेट करना है। ठीक है दोस्तों, ये आप टच करके इसको क्रॉस करेगी फिर आप सेल की ट्रेल ले सकते हैं। अगर ना टच करके ना इसको इस ट्रेंड लाइन को ना नीचे ना आए तो फिर आपने इसको बाय का सिग्नल करना है। ये देखें इसने यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल दिया। ये देखें यहाँ पर भी। ठीक है, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देख रहे हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसमें भी ये इसी तरह बता रहा है हमें सेल का सिग्नल दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं किसी नेक्स्ट पेयर में भी इसको मज़ीद वाज़िया कर लेते हैं आपको। ये देखें अब आर्डो NZ है। ठीक है, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों आर्डो NZ में भी ये है H1 का टाइम फ्रेम है। ये देखें दोस्तों इसने हमें ये 50 वाली लाइन को इधर इसने 50 वाली लाइन को हमें टच किया और मार्केट फिर ये देखें यहाँ पर इसने 50 वाली लाइन को टच किया, मार्केट हमारी फिर इतनी आ गई। ठीक है दोस्तों, तो आपने ज़्यादातर कोशिश करनी है टीपी अपना 50 वाली पर ही सेट करना, क्योंकि अक्सर मार्केट 50 को टेस्ट करके फिर मार्केट नीचे आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आप इसके H4 में चले जाएं। H4 में भी जाने के बाद ये इसी तरह हमें सिग्नल दे रहा है। ये देखें, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये देखें ये ट्रेंड लाइन को हमारी इधर मार्केट ने क्रॉस कर दिया और हमारी मार्केट अब जो नेक्स्ट लेवल वो बता रहा है मार्केट का ये है। यहाँ तक मार्केट हमारी बाय जाएगी। यहाँ आप यहाँ तक भी अपना टीपी सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादातर दोस्त कहते हैं कि मुझे कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने कहा कि आप गोल्ड पर कुछ इंडिकेटर दें दोस्तों, तो हम गोल्ड पर भी इस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। गोल्ड पर भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो गोल्ड पर इसको किस तरह यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसको हमने गोल्ड को ओपन कर लेना। गोल्ड में ये देखें दोस्तों, इसने हमें गोल्ड पर इसने हमें यहाँ से सेल का सिग्नल दिया। ये देखें गोल्ड पर इसने हमें यहाँ से सेल का सिग्नल दिया। मार्केट हमारी जो है वो यहाँ तक सेल हुई है। ये देखें यहाँ तक सेल हुई है। ठीक है, ये देखें दोस्तों, और अब मार्केट जो इसने हमें सिग्नल दे रहा है, अब ये देखें मार्केट इधर भी इसने हमारे इस पॉइंट को टच किया। ये देखें यहाँ पर भी टच किया मार्केट ने, यहाँ पर भी टच करके मार्केट ऊपर गई है। ठीक है दोस्तों, और देखें यहाँ पर भी इसने हमें सेल का सिग्नल दिया हुआ, यहाँ पर भी इसने हमें सेल का सिग्नल दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह दोस्तों ये देखें अब हमें ये इधर से बाय का सिग्नल दे रहा है। ये देखें दोस्तों बाय का सिग्नल दे रहा है और हमारी मार्केट जो है बाय होगी वो आप अपना टीपी इतना भी सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप अपना टीपी इतना भी सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 50 वाली को लाइन को क्रॉस करके अक्सर मार्केट नीचे भी आ सकती है और ऊपर भी जा सकती है। आप अपना 50 तक प्रॉफिट सेट कर लें, और अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ तक आप अपना प्रॉफिट सेट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह H4 में चले जाएँ। H4 में भी ये देखें मार्केट यहाँ पे इसने हमें टच किया था। मार्केट हमारी सॉरी ये लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए ये ड्रा की हुई थी। देखें ये दोस्तों यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया, मार्केट हमारी यहाँ तक बाय गई। यहाँ पर इसने हमें फिर सेल का सिग्नल दे दिया दोस्तों, तो मार्केट हमारी यहाँ से यहाँ तक सेल हो गई। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर आप इसको गोल्ड में अगर यूज़ करना है तो H1 में यूज़ कर लें, इसमें तो इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। ठीक है, अब किसी भी आपको जो भी टाइम फ्रेम अच्छा लगता है आप उसमें इसको यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने H1 में ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो
ये था हमारी आज की वीडियो। जो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट